गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी बच्चों आज हमें क्या पढ़ना है। हम लास्ट टाइम ये हमारा ज्योग्राफी का लेक्चर है और ज्योग्राफी में जो हम पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे फिजियोग्राफी के बेसिस पे हमने इंडिया के रीजन को डिवाइड किया था। तो टोटल हमने जो है यहाँ पर कितने रीजन्स में डिवाइड किया था, टोटल हमने यहाँ पे 6 रीजन में डिवाइड किया था। तो मैं यहाँ पर जब 6 रीजन की बात करने जा रही हूँ तो 6 रीजन की जब हम सुनेंगे तो फर्स्ट जो है वो हमने डिस्कस किया था कि वो हमारा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न जो रेंजेस हैं, जो उत्तर और उत्तर पूर्वी जो पर्वतमाला है उसके बारे में हमने फर्स्ट जो पार्ट था वो हमने बताया था आपको। तो उस पार्ट का मैं यहाँ से स्टार्ट करने जा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न रेंजेस। ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ये हमने डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोग्राफी, भू आकृति के आधार पर। तो देखिए यहाँ पर जब मैं फिजियोग्राफी के बिहाफ पे बात करती हूँ तो ये क्या है, उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें हमने किस किस चीज को इंक्लूड किया है, इसमें हमारा जो हिमालय है, हिमालय पर्वत को हमने इसमें सम्मिलित किया है। तो हम हिमालय पर्वत को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है हिमालय पर्वत का, हिमालय रेंजेस का फर्स्ट पार्ट हमारा है ग्रेट हिमालय, देन आफ्टर मिडल हिमालय, आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट द शिवालिक हिमालय। ठीक है, 3 हिमालय मीन्स हिमालय को हमने 3 पार्ट में यहाँ डिवाइड किया है। फिर जब हिमालय जो रेंजेस हैं, हिमालय रेंजेस के ऊपर वाली जो रेंजेस हैं उनको जो ऊपर वाले इन द सेंस जो हिमालय रेंजेस के नॉर्थ में स्थित हैं उनको क्या कहा गया है, ट्रांस हिमालय कहा गया है। इज इट क्लियर टू यू नाउ? ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द Himalaya ranges. If I am talking about the Himalaya ranges, then we talk about the Great Himalaya. After the formation of Middle Himalaya, then is शिवालिक हिमालय। फिर उसके बाद हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की जो लोकेशन है वो क्या है, ट्रांस हिमालय is located in north to the Himalaya ranges। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं कि जो पार हिमालय है, ट्रांस हिमालय को हम क्या बोलते हैं बेटे, पार हिमालय बोलते हैं। तो जो ट्रांस हिमालय है वो लोकेटेड है, कहाँ पर लोकेटेड है, जो हमारे हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके उत्तर में स्थित है। पार हिमालय जो है वो हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के उत्तर में स्थित है। क्लियर हो गया आपको यहाँ से ये? तो देखिए जब हम हिमालय रीजन की बात करते हैं तो जो हिमालय रीजन की टोटल लंबाई है वो लेंथ कितनी है बेटे, लेंथ है 2500 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि जो ये हिमालय रीजन है,
जो हमारे कश्मीर में फैला हुआ है, कश्मीर में है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, फिर उसके बाद पंजाब का कुछ एरिया है, उत्तराखंड का एरिया है, फिर उसके बाद नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, इन लोकेशंस में जो ये फैला हुआ है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे तो जो इसकी विड्थ है, कुल चौड़ाई इसकी कितनी है, तो कुल चौड़ाई इसकी कितनी है 160 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर है। तो मतलब मिनिमम जो है वो 160 किलोमीटर है और मैक्सिमम जो है, अधिकतम जो है वो कितनी है 400 किलोमीटर है, क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो अलग अलग लोकेशन के अकॉर्डिंग वेरी करेगी, सभी जगह पर एक जैसी नहीं हो सकती है। कहीं पर इसकी विड्थ क्या है ज्यादा है और कहीं पर इसकी विड्थ क्या है कम है। दूसरी बात, जब हम हिमालय रीजन की बात करते हैं तो बचपन से आप हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में सुनते आए हैं। 6th स्टैंडर्ड से आपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और हिमालय की हमने बहुत सारी रेंजेस वगैरह के बारे में भी स्टडी किया हुआ है इन अवर प्रीवियस क्लासेस। तो देखिए जो हिमालय पर्वत है उसकी हमारे आप ऊपर से शेप देखेंगे, यदि आप इंडिया का मैप उठाते हैं और हिमालय पर्वत को देखेंगे तो हिमालय पर्वत जो है वो कैसे स्थित है, ऐसे ऊपर से लेके कश्मीर रीजन तक ऐसे करके और इस तरीके की उसकी हमारे इंडिया के मैप में लोकेशन बनी हुई है। तो इस तरीके से हम क्या कहेंगे, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, भारतीय जो महाद्वीप है, यहाँ पर हिमालय पर्वत की क्या इंपोर्टेंस है। फर्स्ट थिंग देखिए बेटे, सबसे पहले ये हमारे लिए रिसोर्स है। किस चीज का रिसोर्स है, यहाँ से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, तो इनके ग्लेशियर का जब पानी पिघलता है वो नदियों के अंदर आता है और उन्हीं नदियों से हमें ताजे पानी की प्राप्ति होती है। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको कॉम्पिटिटिव क्लास में लेक्स का टॉपिक कराया होगा, देन आई टोल्ड यू कि मीन्स जो फ्रेश वाटर लेक होती हैं उनमें जो पानी आता है वो या तो ग्लेशियर्स का होता है या वो रेनफॉल का पानी होता है। तो हमें इस हिमालय पर्वत रेंजेस का क्या बेनिफिट है, आप इसके फायदे यदि जानेंगे तो आप देखेंगे कि पहला फायदा हमें क्या है, ये हमें जो ताजा पानी है इसके ग्लेशियर से हमें वो उपलब्ध होता है। उसके बाद हम यहाँ पर सेकंड बेनिफिट की बात करेंगे। तो जो सेकंड देखिए, ये जलवायु में भी क्या है, एक बाधा ही है, अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक है। जो दूसरी साइड की जो हवाई जो जलवायु है उस साइड को उनको इस तरफ नहीं आने देता है, लाइक एज मीन्स चाइना वगैरह, और ये हमें प्रोटेक्ट भी करता है अदर कंट्रीज से, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर जो चढ़ाई करनी है अदर कंट्रीज के लिए वो क्या होती है, काफी डिफिकल्ट भी होती है, ठीक है। ठीक है बच्चों, इतना तो हमने किस चीज के बारे में पढ़ा, हम पढ़ रहे थे डिटेल्स जो हमने देखी, यहाँ पर हमने देखी हिमालय पर्वत रेंजेस के बारे में। हिमालय पर्वत रेंजेस का बेनिफिट हमने आपको बता दिया है। उसके बाद हम हिमालय को डीपली स्टडी करना चाहते हैं तो फर्दर हमने ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोग्राफी इंडिया के स्ट्रक्चर को 6 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट की जब हमने बात की तो हमने नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट रेंजेस की बात की, उसमें हमने इंक्लूड किया हिमालय रेंजेस को इंक्लूड किया एंड ऑल्सो वी इंक्लूड द ट्रांस हिमालय पार्ट, पार हिमालय का जो हिस्सा है हमने इसमें वो भी सम्मिलित किया। फिर हमने हिमालय को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम यहाँ पर अब हम अपने नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट जो रेंजेस हैं उनको डीपली यहाँ पर स्टडी करना चाहते हैं, तो इस तरीके से हमने इसके अलग अलग 5 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया ताकि स्पेसिफिक वे में हम इसका अध्ययन कर सकें। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट पार्ट हमारा है कश्मीर तथा उत्तर पश्चिमी हिमालय। देखिए हिमालय पर्वत जो है वो उत्तर में स्थित है। पश्चिमी हिमालय का अर्थ यहाँ पर ये है कि जो ये कश्मीर वाला रीजन है इसकी यहाँ पर बात की जा रही है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि आज हम कश्मीर हिमालय के बारे में यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। कश्मीर हिमालय का वीडियो और हम क्या बोल सकते हैं, उत्तर पश्चिमी हिमालय बोल सकते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय हम इसे कह सकते हैं। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, हिमालय एंड उत्तरांचल हिमालय। यू नो वेरी वेल अबाउट द उत्तरांचल स्टेट, दिस इज उत्तराखंड, ओके। तो हम यहाँ पर हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय के बारे में डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर वी डिस्कस अबाउट द दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय। हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, सिक्किम, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बारे में। फिर उसके बाद बीच में भूटान स्टेट आ जाता है। देन आफ्टर वी टॉक अबाउट द अरुणाचल हिमालय, अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है। फिर उसके बाद
पूर्वी पहाड़ियां तथा पर्वत, इनके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से आप इसे साथ के साथ नोट डाउन करें। सबसे पहले बेटे हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, इट्स अबाउट द कश्मीर हिमालय। कश्मीर रीजन में जो पर्वतमालाएं हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कश्मीर हिमालय में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड हैं। कश्मीर हिमालय में हम ये कहेंगे कि जो ये रेंजेस हैं, लाइक काराकोरम रेंजेस, जस्कार रेंजेस, लद्दाख रेंजेस, ये सभी के सभी पीर पंजाब रेंजेस, ये सारे की सारी जो स्थित हैं वो कहाँ पर हैं, कश्मीर हिमालय के अंदर स्थित हैं। फिर इसी तरीके से यदि मैं लेक्स की यहाँ पर बात करती हूँ, आप अपनी एनसीईआरटी बुक जो है वो ओपन करके देख सकते हैं। लेक्स की बात करें, देन आई टॉट यू मीन्स about the lakes of Kashmir, there are means Antnag like as Vuller, Dal, ये लेक्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। These all are situated in the Kashmir Himalaya region. Is it clear to you? ओके, तो देन आफ्टर जो हम बात करेंगे, हम कश्मीर घाटी की बात करते हैं, विच इज वेरी ब्यूटीफुल, मीन्स बहुत ज्यादा जो सुंदर एक घाटी, एक वैली कंसीडर की जाती है, वो कश्मीर घाटी ही कंसीडर की जाती है। इट्स फेमस, ये फेमस किसकी वजह से है, मीन्स जो ये ब्यूटीफुल है, जो इसकी सुंदरता है, वो क्या करती है, जो टूरिस्ट होते हैं, जो पर्यटक होते हैं, उनको आकर्षित करती है अपनी तरफ। जैसे कि आप यहाँ पर बात कर सकते हैं, जो हमारा कश्मीर हिमालय का रीजन है, वैष्णो देवी का आपने नाम सुना होगा, अमरनाथ की यात्रा का नाम, अमरनाथ यात्रा पर लोग जाते हैं, उसका नाम आपने सुना होगा। तो जो अमरनाथ की गुफा है, चनार शरीफ है, ठीक है, ये सारी की सारी जो है वो कहाँ पर स्थित है, सारी की सारी कश्मीर हिमालय रीजन में ही स्थित है। बनिहाल दर्रे की बात हम करें, वो भी कहाँ पर है, कश्मीर हिमालय में स्थित है। और यदि हम कश्मीर घाटी की बात करें कि वो कहाँ पर स्थित है, तो हम कहेंगे कि जो ये काराकोरम रेंजेस हैं और जो ये ग्रेट हिमालय का रीजन है, इसके बीच में हमारी कश्मीर घाटी जो है वो लोकेटेड है। इज इट क्लियर? उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं, कश्मीर घाटी जो है वो किस चीज के लिए फेमस है। कश्मीर घाटी इज फेमस फॉर करेवा। करेवा के लिए यह काफी प्रसिद्ध है। करेवा का अर्थ यहाँ पर क्या है, करेवा होता क्या है, करेवा के लिए प्रसिद्ध है। यदि हमारे सामने क्वेश्चन आ जाए कि कश्मीर घाटी जो है वो सबसे ज्यादा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो हम कह सकते हैं कि कश्मीर घाटी जो है वो सबसे ज्यादा किस चीज के लिए, करेवा के लिए प्रसिद्ध है। तो हमें पता होना चाहिए यहाँ पर कि करेवा का अर्थ क्या होता है। क्या होता है बेटा करेवा का अर्थ? फाइंड आउट कीजिए आप इस क्वेश्चन का आंसर कि व्हाट डू यू मीन बाय करेवा। करेवा क्या होता है, जो यहाँ पर रिवर्स हैं उनके जो सेडिमेंट्स आते हैं, फर्टाइल सेडिमेंट्स, ठीक है, जिनकी वजह से मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो मतलब इंक्रीज हो जाती है। एक तरीके से जो मोस्ट फर्टाइल सोइल है रिवर्स के सेडिमेंट्स की वजह से, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, करेवा कहते हैं। करेवा का यूटिलाइजेशन क्या है, फेमस है करेवा के लिए कश्मीर घाटी, तो करेवा का यूटिलाइजेशन क्या है, उसका उपयोग क्या है, उसको कहाँ यूज किया जाता है। करेवा को जो केसर की खेती होती है उसके लिए यूज किया जाता है, और केसर जो है वो काफी कॉस्टली होता है, इसलिए जो करेवा है वो काफी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर कुछ रिवर्स की बात कर लेते हैं। मैंने अपनी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपको एक लेक के बारे में भी बताया था, जो डिस्प्यूटेड है इंडिया और चाइना के बीच में, जिसका 40% हिस्सा जो है वो इंडिया में है और 50% हिस्सा जो है वो चाइना ने अधिकृत कर रखा है, और 10% जो हिस्सा है वो आज तक डिस्प्यूटेड है, विवादित है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 40% जो इसका एरिया है वो कहाँ पर है, इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करता है। और यदि मैं यहाँ पर 60% एरिया, 60% यदि क्षेत्रफल की बात करती हूँ, तो वो यहाँ पर किसके पास है, चाइना के पास है, ठीक है। तो इस 10% में इंडिया और चाइना का काफी डिस्प्यूट है। इस लेक का नाम क्या है, इसका मैंने आपको इतनी डिटेल बता दी है। तो सोचिए बच्चे, आपने यदि मेरी कॉम्पिटिटिव क्लास फर्स्ट सेकेंड लेक्चर आई थिंक अटेंड किया होगा, तो आपको अच्छे से पता होगा कि नेम क्या है। क्या नेम है इसका, पेंगोंग सो लेक है, ठीक है। क्या नाम है, पेंगोंग सो लेक है, जो डिस्प्यूटेड है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। क्लियर हो गया। ये भी जो है हमारे कश्मीर हिमालय के अंदर ही स्थित है।
और जो हमारा यहाँ पर लद्दाख रेंजेस का लद्दाख का रीजन है उसे हम क्या कहते हैं, ठंडा मरुस्थल कहते हैं। जो सबसे ठंडा अक्षीतर है वो कहाँ पर है, लद्दाख रीजन में ही द्रास अक्षीतर जो है वो स्थित है, जिसका टेम्परेचर, जिसका तापमान क्या है, जो सबसे कम है। ये जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके सिलेबस से इंटरनल क्वेश्चन ही होते हैं और उन्हीं जो आपका, जो मैं अभी आपको टीच करने लग रही हूँ, इन्हीं में से जो मैं आपको ये कह रही हूँ ये इंपोर्टेंट है, जो मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ, कंसेप्ट्स बता रही हूँ, वो सारे के सारे मीन्स उनमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। कश्मीर हिमालय पे नोट लिखना आएगा तो जो मैंने आपको डिटेल्स दी हैं वो सारे डिटेल्स आप उसमें मेंशन कर सकते हो और उसके साथ साथ यदि 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं तो आप 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी इन्हीं में से फाइंड कर सकते हो। आपको कोई एक्स्ट्रा बुक वगैरह या कुछ भी एक्स्ट्रा परचेज करने की जरूरत नहीं है। ऑल क्वेश्चंस यू कैन फाइंड फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक्स। आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स को यदि अच्छे से स्टडी करते हो तो सभी प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपको आपकी बुक से मिल जाएंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, किस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, कश्मीर हिमालय का। कश्मीर हिमालय में और क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं। भाई रिवर्स की बात कर लेते हैं। रिवर्स यदि मैं इंडस रिवर की बात करती हूँ, जिसका ओरिजिन प्लेस, जिसका उद्गम स्थान जो है वो कहाँ पर है, चाइना में, तिब्बत के पास लेक है, वहां से मानसरोवर लेक है, वहां से उसका ओरिजिन प्लेस है। तो इंडस रिवर मतलब चाइना से उसका ओरिजिन है, उसका उद्गम स्थान है और वो कहाँ एंटर करती है, कश्मीर से एंटर करते हुए, कश्मीर में बहते हुए पाकिस्तान में चली जाती है और जो कहाँ जाकर गिरती है, अरेबियन सी में जाकर गिरती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसकी ट्राइबल ट्रेस की बात कर लेते हैं, झेलम रिवर की बात कर लेते हैं, चेनाब रिवर की बात कर लेते हैं। तो ये जो दोनों ही नदियां हैं इनका ओरिजिन प्लेस भी कहाँ पर है, कश्मीर हिमालय के रीजन के अंदर ही है, इनका उद्गम स्थान भी वहीं पर स्थित है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं, 1 नंबर में क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, 1 मार्क्स में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कश्मीर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन राइट डाउन कीजिए आप कि कश्मीर जो है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। कश्मीर इज लोकेटेड एट विच रिवर, कौन सी नदी पर कश्मीर जो है वो स्थित है। तो कौन सी नदी पर स्थित है भाई बच्चों, वो है इस पे झेलम रिवर के नदी के किनारे, झेलम जो नदी है उसके किनारे जो है वो हमारा कौन सा है, कश्मीर स्थित है। अब देखिए उसके बाद मैं आपको कुछ मैपिंग वगैरह है वो क्लियर कर देती हूँ, जिससे आपके जो डाउट्स हैं वो थोड़े से क्लियर हो जाएंगे। एग्जैक्टली जो है वो आप अपने जो आपकी एनसीईआरटी बुक है वहां से देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से हमारा जो इंडिया की हम बात करते हैं, इंडिया का, मैंने ये यहाँ का अपर रीजन की बात की है। इस अपर रीजन की बात करती हूँ तो सबसे ऊपर यहाँ पर क्या है, काराकोरम रेंजेस हैं। काराकोरम रेंजेस। फिर उसके बाद कौन सी रीजन है, लद्दाख रेंजेस। फिर उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कौन सी रेंजेस हैं, जस्कार रेंजेस हैं। इधर जो है वो कौन सी है, पंजाब रेंजेस हैं। ठीक है, तो ये जो अपर पार्ट है ये सारा का सारा किसका पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय, दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय, मतलब ट्रांस हिमालय यहाँ पर स्थित है। नाउ वी टॉक अबाउट द ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय की बात करें तो इस तरीके से जो कंप्लीट यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक जाता है वो क्या है हमारा, ग्रेट हिमालय। फिर उसके बाद हम यहाँ पर मिडल हिमालय की बात कर लेते हैं। मिडल हिमालय और बिल्कुल सबसे नीचे जो है वो कौन सा है, शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो यहाँ से मैपिंग से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी जो जो मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। मैंने कुछ रिवर्स के बारे में बताया है, लेक्स के बारे में बताया है, जो जो यहाँ पर स्थित है बेटा मैंने सारा आपको बताया है। इनकी जो लोकेशंस हैं, लोकेशंस जब मैं आपको अलग से इंडिविजुअल टॉपिक करवाती हूँ, लाइक एज मैंने आपको लास्ट टाइम करवाया लेक्स ऑफ इंडिया,
देन मैंने वहाँ पर क्लासिफिकेशन किया। देन आफ्टर आई टोल्ड यू अबाउट द मेजर रिलीफ्स ऑफ इंडिया, उनके नाम मैंने अकॉर्डिंग टू स्टेट आपको क्लियर किए। ऐसे ही मैं जब आपको यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो पढ़ाऊंगी, और ड्रेनेज सिस्टम की जब मैं यहाँ पर बात करूंगी, भारत का जो नदी तंत्र की बात करूंगी, जल तंत्र की, तो उसमें मैं आपको यहाँ पर रिवर्स की जो लोकेशन है, लाइक मीन्स मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो इंडस रिवर है वो तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के ईस्टर्न पार्ट से, वेस्टर्न पार्ट से, और कश्मीर से एंटर करती है। तो मैं आपको उसकी बिल्कुल अच्छे से लोकेशन बताऊंगी कि वो कहाँ कहाँ से क्रॉस करते हुए बहती है, उसकी कुल लंबाई कितनी है, हम उसका कितना प्रतिशत पानी प्रयोग कर रहे हैं, कितना उसका कहाँ पर कैसे जाता है, उसका हमारे कौन से देश के साथ किस प्रकार का विवाद है, ये सारा भी जो है वो हम वहां पर डिस्कस कर लेंगे इन चीजों को लेकर। लेकिन अभी जो है वो हम कश्मीर हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे, और आपको कश्मीर हिमालय के फैक्ट्स जो है वो सारे के सारे पता होने चाहिए कि कौन कौन सी चीजें जो है वो कश्मीर हिमालय के अंदर स्थित हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया। क्वेश्चन से वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। सभी के सभी क्वेश्चंस जो है वो आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं, और नोट्स के फॉर्म में ये सारा का सारा टॉपिक आपकी नोटबुक में होना चाहिए। ठीक है, ओके बेटे।